719 नंबर है। इन सब से शक तो पैदा होता ही है ना कि आप एक बार में क्यों नहीं क्लैरिफाई कर रहे हो। फिर उसके बाद बच्चों ने पूछा कि इन 6 बच्चों के एक सेंटर से ही 720 क्यों आए हैं। जब वो प्रेशर बना तो फिर उसके बाद एक अगला हड़बड़ी का एक क्लैरिफिकेशन आता है कि हमने लगभग 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिया है। कितना दिया है नहीं पता, इतना दे दिया है कि वो बच्चे शायद 720 तक भी पहुंच गए। कहाँ से पहुंचे हैं, 500 नंबर से, 100 नंबर से या 0 नंबर से, कितना ग्रेस दे दिया है इसका कोई हिसाब नहीं। फिर उन्होंने बोला हमने 4 स्टेट के कुछ सेंटरों पर ग्रेस नंबर दिया है क्योंकि 4 स्टेट के कुछ सेंटरों के बच्चों ने कोर्ट में जाके अपील किया था। मतलब फिर एनटीए ये मानता है कि बच्चा हमेशा कोर्ट में जाके अपील करे, हमारा समय का नुकसान हुआ है तभी हम ग्रेस नंबर कंसिडर करेंगे। क्या ये बात ब्रोशर में लिखी थी? एक गांव का बच्चा है, टियर 3 सिटी का बच्चा, उसको ये सब पता होगा? वो फॉर्म भरता है, साल भर मेहनत करता है पेपर देने के लिए, उसे क्या पता है ये सारी पॉलिटिक्स कि हमें कोर्ट में जाना होगा कंप्लेन करने के लिए। अब महाराष्ट्र का आप मीडिया उठा के देख लीजिए, न्यूज़ आर्टिकल उठा के देख लीजिए, वहाँ भी पेपर डिले हुआ है। सवाई माधोपुर में राजस्थान में वहाँ भी पेपर डिले हुआ है, तो फिर वहाँ ग्रेस नंबर क्यों नहीं मिला, यहाँ ग्रेस नंबर क्यों मिला? इस तरह के तमाम सवाल उठते हैं। जब उनसे पूछा कि आपने कैसे डिसाइड किया तो उन्होंने कहा हमने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से देख लिया कहाँ कहाँ पेपर डिले हुआ है। 4750 सेंटर हैं, बहुत से सेंटर ग्रामीण एरिया में भी होंगे। ये लॉजिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं कि हर कमरे के अंदर जो सीसीटीवी लगा हो वो फंक्शनल हो, पर उन कमरे का जरूर फंक्शनल था जहाँ जहाँ पे इन्होंने ग्रेस नंबर दिए। ये सारी चीज़ें सवाल तो पैदा करती हैं यहाँ पे कि क्या चल रहा है। आपने देखा कि हर बच्चे कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट के बाद ही मार्क्स दिए जाए। जो बच्चों ने मेहनत किया, काफ़ी रात दिन भर मेहनत किया, उनके बाद इस तरह के मार्क्स आ रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसे बच्चों पर? बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। बच्चों का भरोसा कहीं ना कहीं पूरी शिक्षा व्यवस्था से उठने लगा है इसकी वजह से। एक तो ऐसी चीज़ें होने से उठता है, दूसरा उसका भरोसा तब उठता है जब ऐसी चीज़ों का कोई आपको रिप्लाई भी नहीं देता, कोई आपके बारे में परवाह भी नहीं करता है। आप तो फिर भी चलिए अच्छा काम कर रहे हैं, ये न्यूज़ आप कवर कर रहे हैं, उसके बाद भी पूरे इंडिया में न्यूज़ दिखाई जाती है कि किसने किसका पैर छू लिया, कौन मंच में गिर गया। देश के सबसे बहुकीमती जो प्रोफेशन है डॉक्टर बनना, उन डॉक्टरों ने जिन्होंने हमें कोविड से बचाया, वो डॉक्टर बनने की जो चयन प्रक्रिया है उसके अंदर इतना बड़ा गैप हो जाता है और देश में किसी को कोई खबर नहीं है इस बारे में, कोई आके रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। अभी तक भी एजुकेशन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया है कि ये गैप है, हम इस पे ये एक्शन ले रहे हैं। अगर वो आके बोलते तो बच्चों को भरोसा तो होता कि हाँ कि हम ये एक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे गैप्स था, हम इसको भरेंगे और हम इतनी निष्पक्ष जांच करेंगे। अभी एनटीए की तरफ से थोड़ा बहुत ये क्लैरिफिकेशन आया कि हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना के इन 1563 बच्चे हमें दिखाइए तो आप कि कहाँ से हैं, किन सेंटर से हैं, किस बेसिस पे सेलेक्ट किया, कितना ग्रेस नंबर दिया। तो उनका कहना है इन 1563 की वजह से बाकियों के नंबर इफेक्ट नहीं। बच्चों का बहुत बुरा हाल है। जैसे ये बता रहा था तो मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ, पिछले वर्ष की बात करूँ 2023 की, तो 640 नंबर पर रैंक बनती थी। 10,000 रुपये बच्चे को आसानी से मिल जाता था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जहाँ की फीस होती है सस्ती, पढ़ाई होती है अच्छी। इस वर्ष 640 नंबर पर रैंक बन रही है 40,000 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना हो जाएगा डिफ़िकल्ट। अब वो जाए प्राइवेट कॉलेज, जिसकी बच्चे की जल्दी औकात इतनी होती नहीं, पेरेंट्स इतना पैसा दे नहीं सकते हैं, तो बच्चा करे क्या भाई? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, या 4 मई को जो पटना के अंदर पेपर लीक हुआ है जिसके अंदर 13 लोग को आपने अरेस्ट किया है, जले हुए पेपर मिल गए, ऐसी तमाम चीज़ें हो रखी है। बच्चा बहुत डिप्रेस्ड हो गया है कि हम इतने नंबर लाने के बाद भी हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं जाएंगे। इस पे इन्होंने ये भी जवाब दिया कि इस बार क्या हुआ था, पेपर का लेवल कुछ आसान था, एनटीए ने खुद लिखा है, और कॉम्पिटिटिव नेचर और बच्चों की एफिशिएंसी की वजह से कट ऑफ ऊपर गया है। भाई सवाल ये उठता है, अगर हम सारे एकेडमिक एक्सपर्ट को बैठा दो तो हम सारे एकेडमिक एक्सपर्ट यही बोल रहे हैं कि पिछले वर्ष से इस वर्ष का पेपर कोई खास आसान नहीं है, बल्कि हो सकता हो कुछ टीचर ऐसा बोले कि थोड़ा सा टफ भी है, तो पेपर सेम लेवल का है। उन्होंने खुद बोला, पिछले 5 साल का डेटा खुद उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में दिखाया है कि पिछले 5 वर्ष में 2020 से 21 में एवरेज नंबर घटता है, 21 से 22 में एवरेज नंबर घटता है, 22 से 23 में एवरेज नंबर 20 बढ़ता है, 23 से 24 में एवरेज नंबर 44 बढ़ जाता है, जबकि पेपर सेम है, बच्चे भी इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। तो क्या कारण है, कहाँ से ये बच्चे आ गए नए? सवाल ये है कि बच्चे अब दोबारा मांग कर रहे हैं परीक्षा, क्या कहेंगे? मैं इसमें क्या बोलूँगा, इसमें तो मतलब आपके पास देश का बेस्ट टैलेंट है, सारे आईएएस हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इतनी बेस्ट कमेटी आप बना सकते हो। मुझे तो लग रहा है कि एनटीए हर चीज़ में अब ये इंतजार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन देगा। कल मैं यही कह रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट ही नीट का पेपर करा ले, मानिए सुप्रीम कोर्ट ही करा ले, फिर एनटीए की आवश्यकता ही क्या रहेगी इस प्रोसेस में? अगर हर चीज़ के लिए हमें कोर्ट जाना पड़े तो हमें लगता है कि एक बेहतरीन फैसला है, कमेटी बनी और वहाँ से डिसीजन हो। सर मेरा नाम मोहसिन है और मेरे इस नीट में 640 मार्क्स आ रहे हैं। विरोध कर रहे हैं, रिजल्ट आ गया है, क्या कुछ समस्या आ रही है? सर रिज़ल्ट में ये समस्या है कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 640 मार्क्स पे मैं अराउंड 10,000 रैंक आई थी, तो मैं रैंक इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग भी इस साल ज़्यादा से ज़्यादा 15 के रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था और मेरी रैंक आई है 38 के। अराउंड 30,000 रैंक का इन्फ्लेशन हुआ है इस साल, जो कि लाइक
पॉसिबल नहीं है, या तो पेपर लीक की वजह से हुआ या ग्रेस मार्क्स। सर ग्रेस मार्क्स के रिलेटेड जब एनटीए ने कुछ भी नहीं बताया था, जब अलग सर वगैरह सारे कोचिंग्स ने आवाज़ उठाई तो एनटीए ने क्लैरिफाई किया कि 1563 स्टूडेंट्स को उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है, जो कि ऐसा लग रहा है कि एनटीए कवर अप करने का ट्राई कर रहा है। एनटीए ने उस सर्कुलर में लिखा था कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और छत्तीसगढ़, इन 4 स्टेट्स में उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए। और सर अगर इन 4 स्टेट में हर एक सेंटर भी लिए मिनिमम, तो अराउंड एक सेंटर पे 500 से 1000 बच्चे होते हैं। तो अगर 4 सेंटर पे भी ग्रेस मार्क्स दिए तो एटलीस्ट 4000 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दी गई होगी, और एनटीए ने सर्कुलर में 1500 बच्चों का नाम लिया। तो ये है कि जितनी मेहनत की उतना मार्क्स नहीं है। ये सर, और एनटीए कवर अप करने, मेहनत की उतना मार्क्स नहीं है। ये सर जितनी मार्क्स सर उतने आए, रैंक उतनी नहीं आई जितनी मेहनत की उसके अकॉर्डिंग। पेपर लीक की बात चल रही थी। ये सर पेपर लीक पटना में, जैसा कि सर टीचर्स ने बताया कि हुआ था, जिसने बीपीएससी का पेपर लीक कराया था उस प्रेस से ही लीक हुआ है ये नीट का भी पेपर। तो एनटीए जो प्रेस ऑलरेडी ऐसा सस्पेक्ट था, उस प्रेस में प्रिंटिंग क्यों कराया नीट का पेपर। तो आप लोग क्या चाहते हो? सर हम चाहते हैं कि एटलीस्ट मतलब अब एनटीए पे हम स्टूडेंट्स का ट्रस्ट नहीं है, तो ये या तो सीबीआई के अंडर इन्वेस्टिगेशन हो या सुप्रीम कोर्ट इसको अपने अंडर ले। सर जैसा कि एनटीए ने ये भी बताया था कि वो 4 स्टेट में ग्रेस मार्क्स दिए, बट महाराष्ट्र से भी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले। एक बच्चे के 713 मार्क्स आए हैं, जो ग्रेस मार्क्स से ही पॉसिबल है, और एनटीए ने ये नहीं लिखा कि उन्होंने महाराष्ट्र में भी ग्रेस मार्क्स दिया है। मेरा नाम विक्रांत राजावत है और इस बार मेरी नीट में 650 मार्क्स आए हैं। नॉर्मली जी किस तरह की समस्या है कि रिजल्ट को लेकर काफ़ी आप लोग जो स्टूडेंट है विरोध कर रहे हैं? जी, अब की बार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब 67 बच्चों को इन्होंने एकदम से सबको AIR1 दे दी। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी को AIR1, मतलब 1 या 2 या 3, मैक्सिमम 3 बच्चों को AIR1 मिली है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है अचानक से इस साल कि सबको, मतलब 67 बच्चों को AIR1 मिल गई। अब इतना हाई कट ऑफ कैसे और इन्होंने यहाँ पे 718, 719 मार्क्स कैसे दे दिए, 713 मार्क्स भी आए हैं। और मतलब इन्होंने इस बात का कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया, और जिस क्राइटेरिया से इन्होंने यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया है, ये क्लैट के एग्जाम से करा है। अब मेरे को ये सेंस नहीं बनता कि यहाँ पे एक क्लैट जो कि बहुत थोड़े से बच्चों के लिए एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे मतलब इतना कुछ क्वेश्चंस का लेवल भी सब सेम होता है, और उसको ये यहाँ पे नीट एग्जाम में लगा रहे हैं। इस बात को कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका लेवल अलग अलग होता है, हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइम लगता है। आप वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा ही नहीं सकते हो। और एक और चीज़, मतलब मेरी रैंक यहाँ पे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं सोच रहा था कि अराउंड 10 के आ सकती है। अभी अचानक से मेरी 30 के रैंक आ गई यहाँ पे। अब इतना बड़ा इन्फ्लेशन तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि ऐसा एक साल में अचानक से 20,000 रैंक किसी की बढ़ गई हो। 2022 में यही 4,000 से 4,500 के बीच में रैंक थी, 650 पे। ये 2023 में 7,000 से 7,500 के बीच में आई थी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।